पंडित फकीर सर जी, ओम शांति में आपका स्वागत है। आप ही सबके थोप है क्या? देखिए सर जी, अब मैं आपका सवाल समझ गया। आप बोलते हैं कि सबसे काबिल आप ही हो, सबसे ज्ञानी आप ही हो, आप ही बुद्ध और विवेक हो, आप ही अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, नेपोलियन द ग्रेट हो, मार्कोलियस द ग्रेट हो, राल्फ वालो इमर्सन हो, एंड्रू कार्नेगी हो, एलोन मस्क हो, इब्राहिम मैस्लो हो, इब्राहिम लिंकन हो। नहीं 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 भैया, गलती मत करो। मैं कभी नहीं सोचता, मैं हर आदमी को सोचता हूँ कि वो महान आदमी है। हर व्यक्ति में वो शक्ति छुपी हुई है। उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि और विवेक की शक्ति सुसुप्तावस्था में। जैसे कोई आदमी सो जाए, तुम बोलो मर गया, तो मरा हुआ नहीं होता है। उसके सारे सिस्टम कट ऑफ कर दिए गए हैं। उसके बॉडी में मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिससे कि वो फ्रेश हो जाए। इसी तरह जो आदमी अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, वो जिंदा जानवर की तरह है। जानवर की तरह है, लेकिन जानवर है तो विवेक नहीं है ना, तो बुद्धि तो है उसके पास, लेकिन उसका प्रयोग दुरुपयोग में बदल रहा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में वो दलदल में फंसा हुआ है और बहुत खतरनाक है वो। ताकत वही है जो एक बुद्ध और विवेक और न्यूटन आइंस्टाइन में था, लेकिन उसकी बुद्धि रिवर्स गियर में काम कर रही। मैं कभी भी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करता। और ये सवाल क्यों आया आपके दिमाग में? क्योंकि सब बोलता है, अरे आप योगा एंड मेडिटेशन सेंटर खोलोगे, योगा एंड मोटिवेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओगे, आप यहाँ कार एंड बाइक सर्विस सेंटर वर्कशॉप खोलोगे, आप यहाँ नयारा फिलिंग एनर्जी सेंटर्स, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और चार्जिंग स्टेशन खोलोगे। कौन आएगा यहाँ? अरे भाई साहब, यही लोग उसको कमज़ोर समझ रहे हैं कि सब यहाँ बेवकूफ़ है, गधे हैं। क्या बोलिए भाई? बेवकूफ कहते हैं। कोई नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि सब बेवकूफ़ है। नहीं समझ रहे हैं क्या? मैं थोड़े समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं आप? कौन आदमी बेवकूफ़ है भाई? वो बेवकूफ़ है जो दूसरे को बेवकूफ़ समझता है। उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो दूसरे को बेसहारा समझता है उस साला सबसे बड़ा बेसहारा है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। ये ब्रह्मांड के रचयिता, तुम भगवान बोलते हो, मैं ब्रह्मांड बोलता हूँ। मैं भी उस शक्ति को जानता हूँ। वो कभी भी भेदभाव नहीं किया। सत्यनारायण एक डॉक्टर है, एनाटॉमी चेक करो। कोई भी आदमी है जिसको हार्ट नहीं हो, जिसको किडनी नहीं हो, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं हो, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं हो, जिसको नर्वस सिस्टम नहीं हो, जिसको स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम नहीं हो, बोलो इंडोक्रीन नहीं हो, जो सब सिस्टम है, तो उसकी बुद्धि का सिस्टम क्यों उसको गायब कर दिया? वो किडनी की तरह काट के भेज दिया क्या? वो साला सो के रखा। और गलती उसका नहीं है, उसके माँ बाप की गलती है। जो पैदा लिया तो उसको बोला, बेटा पैसा कमाना, चोरी कर लेना, मिनिस्टर बन जाना, कलेक्टर कमिश्नर बन जाना, गोल तुम्हारा पैसा कमाना है। नहीं तो इस चौधरी की तरह पुलिस बन जाना, सिपाही। जब लल्लू का सिपाही मारने आए ना, तो सिपाही लड़ेगा। ये बेवकूफ़ आदमी सब। एक हसन मियाँ हमारे गुरुजी थे, बोले वीरेंद्र चौधरी तुम पुलिस बनोगे तो पोस्टिंग तो कहीं हो जाएगा, तो फिर भी आके मारेगा लल्लू का आदमी सब। अब देखो, छोटा सोच। ये नहीं बोला कि दिमाग का इस्तेमाल करना, क्या बनना? पुलिस बनना, लाठी मारना। बाकी माता पिता के चोरी कर लेना। देखो मैं गरीब हूँ ना, तुम गरीब नहीं रहना। देखो कितना पुलिस इंस्पेक्टर चोरी कर रहा है। देखो साइबर क्राइम वाले जितने भी पुलिस हैं, वो चोरों के साथ मिलकर कितना पैसा कमा रहे हैं। जो भी साइबर क्राइम में पैसा गया 50-50 शेयर मार रहे हैं। अरे कुछ चोरी तो करो, कुछ करप्शन तो करो, कुछ मिनिस्टर तो बनो, कुछ मिनिस्टर लल्लू की तरह बनो ना यार, मुलायम की तरह बनो ना, आजम खान की तरह बनो। क्या है, 10 साल जेल में रहे तो क्या है, माल तो बना लिया। यही सब सिखाते माता। वो माता पिता में नहीं हूँ, मैं सबका माता पिता हूँ, बुद्ध हूँ। बोलता भैया ऐसा मत करो, एक पवित्र इंसान। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा। दूसरे फिल्म में ये पूछिए आप कि माता पिता को सच्चा ज्ञान क्या देना चाहिए बच्चे को। थैंक यू। थैंक यू।